नेशन मिरर के एक खास कार्यक्रम आपका नेता कैसा हो, उसमें आप सभी का स्वागत है। और हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी भोपाल के वार्ड 48 में, जहां की जनता से जानेंगे और समझेंगे कि उनके वार्ड का नेता कैसा है, यानी उनका पार्षद कितना अच्छा काम कर रहा है, क्या समस्याएं कब तक जब समस्याएं आती कब खड़े होते हैं, कितना उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए अब तक विकास का काम किया है। जी, क्या नाम है आपका? अनिल श्रीवास्तव। आपके वार्ड का पार्षद कौन है? अरविंद वर्मा जी। कैसा काम कर रहे हैं? काम अच्छा कर रहे हैं। मतलब आपकी नज़रों में आपको क्या लगता है कि जो भी क्षेत्र में काम हो रहे हैं, चाहे लाइट हो, इस समय तो अब बाढ़ का सीजन चल रहा, बारिश हो ही रही, हालांकि भोपाल में नहीं है, फिर भी पानी की समस्या तो बनी रहती है, तो उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कैसे कैसे काम हो रहे हैं? नहीं, काम ठीक हो रहा है, साफ सफाई भी ठीक है, लाइटिंग व्यवस्था भी ठीक है, पानी तो अच्छा चल ही रहा है सब। जब से मतलब आप संतुष्ट हैं अपने पार्षद? संतुष्ट है सर। ठीक है। और भी हमारे साथ हैं कलीग, उनसे जानेंगे। जी, आपका नाम क्या है? नीलेश राजपूत। नीलेश, आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र के जो वार्ड के पार्षद हैं, आपके नेता जो हैं, जिनको आप लोगों ने चुना होगा, कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और कभी भी किसी प्रकार की समस्या, जैसे अभी बारिश हुई थी भोपाल में 3 दिन लगातार, तो बहुत बुरे हाल हो गए थे क्षेत्र में, अपार्टमेंट में नीचे पानी भरा गया, लेकिन पार्षद जी को फ़ोन लगाया, सुबह 6 बजे आ गए, साथ में खड़े रहे 9 बजे तक, जब तक पानी खाली नहीं हुआ। गाड़ियाँ बुलवाई सभी आधिकारिक रूप में, सबको सीवेज की गाड़ी सब बुलवा के, और जब तक पानी खाली नहीं हुआ जब तक खड़े रहे। तो मतलब ये है कि 3 दिन पहले बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी भोपाल में, उसको देखते हुए जो है पार्षद को इन लोगों ने फ़ोन किया, यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनका कहना है साफ तौर पर कि वो आए और खड़े रहे तब तक जब तक पानी नहीं निकल गया, गाड़ियाँ बुलवाई। और भी लोग हैं, उनसे जाएँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद पाल है। प्रहलाद, आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र के जो पार्षद हैं या नेता हैं, जो काम करना चाहिए वैसा काम कर रहे हैं? जी, कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा 24 घंटे उपलब्ध है। मतलब रात को फ़ोन लगाओ तो रात को उपस्थित हो जाते हैं। कुछ कमियां हैं वो भी हम उनसे डिस्कस करते हैं, तो सुनते हैं, फिर आगे उस पर भी होता है काम। आप कमियों की बात की, कमियों में जैसे कैसी कमियां? कमियों में जैसे कुछ, जैसे नालियाँ हैं, जैसे बारिश आ गई तो हर जगह एकदम ध्यान नहीं जाता, लेकिन हम बताते हैं तो वो बाकायदा खुद आते हैं या कर्मचारी आते हैं नगर निगम के, तो साफ़ सफाई करके जाते हैं। मतलब सुनवाई होती है। अच्छा। एक फ़ोन पे आपका देखो, लाइट, बारिश का समय, पहले लाइट जाती थी घंटों घंटों, रात भर बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी, तो अब नहीं जाती अभी भी है, तुरंत आ जाती है। कुछ फॉल्ट होता है तो तुरंत सुनवाई होती है, फ़ोन लगा रहे हैं तुरंत लाइट मैन आते हैं, सुनवाई होती है, नगर निगम के वो आते हैं, तो मतलब सुनवाई हो रही है, तो हम उससे बहुत खुश हैं। दिक्कतें अभी भी हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी सॉल्व हो गई हैं, लेकिन है तो टाइम से उनकी सुनवाई होती है, निराकरण भी होता है हमारा, तो उससे हम खुश हैं। और स्वच्छता तो आप देख रहे हैं, सब जगह आप भी निकलते होंगे भोपाल से, तो भोपाल चूंकि इस बार नंबर 2 आया स्वच्छता में, अगली बार नंबर 1 पे आएगा। बिल्कुल। ये हम जागरूक हो चुकी है अब जनता। हम भी सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी, तो सबको समझ में आ ही गया कि किस लेवल से, मतलब जो व्यक्ति प्रधानमंत्री होकर झाड़ू उठा ले तो फिर जनता को काहे की शर्म आएगी, वो भी अपना देखेगी ना। पार्षद उन घर घर आके सब अपने, एक मतलब परिवार का माहौल हो गया है। पता नहीं सरकार ने क्या कर दिया है, एक सरकार नहीं, वो अपना परिवार लग रहा है अब। अपनापन लगता है ऊपर से लेके नीचे तक। देखो, मैं कोई पार्टी से वो नहीं करता हूँ, बीजेपी का मेरा समर्थन यही है कि मतलब उनमें एक अपनापन लगता है कि एक प्रधानमंत्री लेवल का व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री हुए या पार्षद हुए, मतलब एक सेवा भाव से काम कर रहे हैं, एटीट्यूड नहीं है। पहले मतलब मैंने बचपन से देखा, खैर अभी तो काफ़ी टाइम से बीजेपी से, एक मतलब कोई नेता आता था तो ऐसा लगता था फिल्म स्टार आ गया, क्या बस ऑटोग्राफ ले सकते क्या भाई साहब के साथ। अब नेता आता है तो एक वो मतलब सेवा भाव से आता है, 2 बातें कह लो सुन लेंगे, खुद पूछते हैं, कोई समस्या तो नहीं, ढूंढ के निकालते, क्योंकि ऊपर से भी प्रेशर है ना भाई, ऊपर से राजा अच्छा होगा तो मंत्री नीचे सब अच्छे होंगे। तो ये चीज़ एक बीजेपी के वो बहुत आकर्षण करती है कि मतलब सब में एक अपनापन है, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो राम राज्य की जो बात हुई है, धीरे धीरे हो सकता है आ जाए, जय श्री राम। बिल्कुल। तो ये जैसा कि इन्होंने कहा कि जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो चाहे वो नीचे के मंत्री हो या विधायक हो या पार्षद हो, सब काम करते हैं और सेवा भाव से काम करते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं, बात करते हैं कि उन लोगों के थॉट्स क्या है अपने क्षेत्र के पार्षद को लेकर या नेता। क्या नाम है आपका? राजेश राजपूत नाम है मेरा। राजेश, आप कहाँ से हो? हाँ, मैं शाहपुरा से हूँ। वार्ड 48 से हूँ। पार्षद कौन है आपका? पार्षद अरविंद वर्मा जी है। जो कैसा काम कर रहे हैं? अरे एक नंबर काम करते। कभी पहले तो क्या नल नहीं आते थे, तो कभी दिक्कत हो जाती, तो आजकल मतलब जब से वो पार्षद जी बने दिक्कत ही नहीं होती है। नल नहीं आता तो वो टैंकर पहुंचा देते हैं। मतलब हमारे एक फ़ोन पे इतनी अच्छी सुविधा कर दी, आप देख ही रहे हो। वार्ड 48 ना स्वच्छ और वो हो गया, विकास हो रहा है उसमें, हर जगह विकास हो रहा है वार्ड 48 में।
क्योंकि नाली भी चौक हो जाती थी कभी, तो पार्षद जी को फ़ोन लगाओ, फट से फ़ोन आ जाते हैं, दिन हो चाहे रात या सुबह हो, कभी 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं हमारे लिए पार्षद जी। और आप देख रहे हो स्ट्रीट लाइट नहीं जलती थी पहले, आज स्ट्रीट लाइट भी जल रही हैं। वार्ड 48 में हर जगह आपको स्ट्रीट लाइट जली मिलेंगी। और आप देख रहे हो हर जगह सुरक्षा, मतलब पेड़ पौधे भी लगाए रहे हम 48 में, जिससे प्रदूषण मतलब स्वस्थ हो रहा है। पहले कितना नहीं, तो अभी ये गाड़ी घोड़े से इतना प्रदूषण हो रहा था। हमने ये नई योजना चालू करी वार्ड 48 में, पार्षद जी ने पेड़ पौधे लगाओ, हरियाली बनाओ जी। तो आप लोग भी पेड़ लगाते हो? जी बिल्कुल, अभी लगाया हमने कुछ यहाँ पर मनीष कलारी, उसके बगल में पेड़ लगाए हमने, 10 पेड़ लगाए। अच्छा जी। और भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से भाई लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है स्वच्छता के लिए और प्रदूषण से भी रहित। आपका नाम क्या है? खलील भाई जी मेरा नाम। खलील जी, कहाँ से हैं आप? मैं वार्ड 48 में ही रहता हूँ, यहीं काम करता हूँ मैं। काय का काम? नगर निगम का काम करता हूँ और अभी वृक्षारोपण कर आ रहा हूँ मैं। अच्छा, नगर निगम में क्या देखते हैं आप? ये बगीचे का काम देखता हूँ मैं। अच्छा, साफ सफाई, कटिंग? साफ सफाई, कटिंग वगैरह। हाँ। अभी जो वृक्षारोपण जो हुआ ना, हाँ। कलारी के बगल में, हाँ। मनीषा मार्केट में, हाँ। अभी पार्षद जी भी हमारे साथ में थे। हाँ। और भी हमारे साथ में 2 4 6 8 भाइयाँ भी थी, वो भी काम कर रही थी और वृक्षारोपण किया उन लोगों ने। माँ के नाम पे 1 पेड़ लगाया है। माँ के नाम पे 1 पेड़ लगा। कितने पेड़ लगे? करीबन 11 पेड़ लगाए हुए हम लोगों ने, और हमने उसको, आपने भी लगाया? हाँ हमने भी लगाया और हमने भर्ती भी उसकी की। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप एक बात ये बताइए कि आप वार्ड 48 से हैं, आपको जो आपके नेता हैं, आपको कभी ऐसा हुआ आपकी कोई समस्या हो जिसको लेकर आप गए हो और अब तक ना सुनवाई हो या लेट हुई हो? नहीं, अभी तक तो हमें कोई समस्या, हमने उनको सुनाई भी और हमें कोई एहसास भी नहीं हुआ। क्योंकि जब से जो पार्षद जी जो बने हुए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे पार्षद जी हैं। हम भी जब भी कोई शिकायत करते तो फौरन वो खड़े हो जाते। अच्छा, हाँ। मतलब ये जो बीजेपी के पार्षद वर्मा जी, ये अच्छा काम कर रहे हैं आपके? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुरू से जब से पार्षद जी बने, जब से अच्छा काम कर रहा है वो। मैं यहीं वार्ड 48 में ही काम करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये और भी हमारे साथ जी, आपका नाम क्या है? मेरा सर माखन अहिरवार। माखन, आप भी कहाँ से हो? मैं भी वार्ड 48 से ही हूँ। 48 वार्ड से ही हो? क्या नाम है आपके पार्षद का? अरविंद वर्मा जी। कोई कैसा काम कर रहा है आपके अंदर? अच्छे काम कर रहे हैं पार्षद साहब। हाँ। पूरे काम बिल्कुल अच्छे होते हैं सर उनके। कोई भी काम बोलो। आपकी को आप अब तक कोई ऐसी समस्या लेकर गए जो ना सुनवाई हुई हो? नहीं सर, बहुत बार सुनवाई, बहुत बार समस्या लेके गया हूँ। हाँ। हर बार समस्या का निदान हुआ। पार्षद से संतुष्ट है कार्य? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत खुश उससे। चलिए, तो और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि जो जिस तरीके से ये लोगों का फीडबैक आ रहा है कि इनके जो पार्षद हैं ये अच्छा भी काम कर रहे हैं, क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। जी, आपका नाम? राहुल अहिरवार। राहुल, आप भी कहाँ से हो? अपन शाहपुरा वार्ड 48 से। अच्छा, आपके क्षेत्र का पार्षद कौन है? अरविंद वर्मा जी। वर्मा जी कैसा काम कर रहे हैं? उनका भैया का बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जब से वो पार्षद बने हैं, पूरे शाहपुरा में पूरी सफाई रहती है, सब अच्छा आप चल रहा करते क्या है वैसे? पहले मैं तो आपके ही बारे में पूछ लेता हूँ। है। सर मेरा छोटा मोटा काम है स्क्रैप का। अच्छा, हाँ। आप यहाँ गार्डन में कैसे? बस सर घूमने आए थे दोस्त लोगों के साथ। दोस्त लोगों के साथ। तो कैसा काम कर रहे हैं? भैया का बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा नेचर है, वो पूरा वार्ड को अपने घर जैसा मानते हो। ओके। साफ सफाई, बिजली, पानी, सड़क, कॉलोनियों में गंदगी? कोई गंदगी नहीं रहती। ये कंप्लेंट पे जाने की देर नहीं लगती, भैया तुरंत करा देते हैं। कंप्लेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे पहले भैया का काम हो जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब आप लोग संतुष्ट हैं उनके? बिल्कुल संतुष्ट है भैया से। अब हमारे नहीं, आपसे भी पूछ लेंगे। आप भी वार्ड 48 से ही हो ना? कि दूसरे वार्ड से हो? इसी बार क्या नाम लिखते हो? अनीस खान। अनीस खान, वार्ड 48 से। कैसा काम चल रहा है आपके क्षेत्र के नेता? बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। बढ़िया कर रहे हैं। आप क्या करते हो? मैं एसी फ्रिज सुधारता हूँ। एसी फ्रिज सुधारते हो? तो आपको क्या लगता है, जब आपके यहाँ भी जो कोई समस्या होती है कॉलोनी में, तो पार्षद जी सुनते हैं आप? सुनते हैं, विधायक जी भी सुनते हैं, पार्षद जी भी सुनते हैं। हाँ, सुनते हैं, मतलब बराबर आपकी सुनवाई होती है? बराबर होती है। कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे साफ तौर पर कहना है लोगों का कि बाकायदा साफ सुथरा है, अब क्षेत्र का काम होता है और लोगों की समस्याएं एक फोन में पार्षद सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र सिंह है भाई साहब। आप कहाँ से हो? मैं ये शाहपुरा से हूँ। अच्छा, आपके क्षेत्र का पार्षद कौन है? अरविंद वर्मा जी हैं। वर्मा जी हैं। कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं भाई साहब। देखो क्या है, वार्ड 48 को सही बात बताओ ना, तो पढ़े लिखे मतलब पार्षद मिले, इंजीनियर हैं ये पार्षद जी, तो इन्हें क्या अनुभव है थोड़ा, मतलब अनुभव, मतलब एक थोड़ा पढ़ाई लिखाई से भी तो समझ में आता ना कि व्यक्ति को कि अपन कोई भी वो करते हैं एजुकेशन,
तो सब चीज़ों का तजुर्बा है। और वार्ड में व्यक्ति को चाहिए क्या, मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क। बिजली पर्याप्त मिलती है, ठीक है। सड़कों की कुछ बारिश में हालत गड़बड़ है तो वो आप जाते हैं पार्षद जी बता के सब स्टेटमेंट अपने सामने बनवा देते हैं कि भैया ये अपन बताते हैं कि यहाँ की सड़कें गड़बड़ है या ये कोई भी चीज़ें, तो वो मतलब कोटेशन बनवा के कि भैया ये बनाओ यहाँ का। देखो पार्षद जी के पास कोई बहुत बड़ा बजट नहीं होता भाई साहब, सरकार क्या है, ये तो बीजेपी की सरकार है और उसके पार्षद हैं, इसलिए काम कर पाते हैं। मूलभूत की अगर बात करें, जो धरातल की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि लाइट की समस्या है, नगर निगम की गाड़ी ना आ रही हो कचरा उठाने, या पानी की समस्या, ऐसी सुविधाओं के लिए तत्पर रहते हैं भाई साहब रहते हैं ना, बराबर काम होता है। पर ये है कुछ मल्टी के क्षेत्र हैं जहाँ पे पार्षद जी का कोई पूरा अमला भी आता है ना नगर निगम का, तो वहाँ पे काम नहीं कर पाता क्योंकि कोई लोग सफाई नहीं रखते। बाकी ये हमारे जो एरिया हैं शाहपुरा, छावनी, 1100 क्वार्टर, इनमें पर्याप्त सफाई रहती है। मल्टी के कुछ एरिए हैं जहाँ पे ये चाह के भी सफाई, मतलब गाड़ियाँ भी प्रॉपर वहाँ पे इनने गाड़ियाँ भी अलाउड करवाई है कि जो कंटिन्यू दिन भर चलती है उसी क्षेत्र के लिए, तो वो गाड़ियों से भी कचरा उठवा रहे हैं। और स्वच्छ भारत में मोदी जी और सबका एक वो है कि मतलब पूरे देश प्रदेश में स्वच्छता लाना है, तो उसके लिए तो बहुत तो सजग हैं। और स्पॉट फाइन बनवा देते हैं, अगर कितने भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो, अगर वो गड़बड़ कर रहा है कि जैसे रोड पे पानी फैला रहा है कोई व्यक्ति या रोड पे कचरा, तो इनके लोग चलती है इनकी टीम ZOHO वाली, तो वो लोगों से स्पॉट फाइन बनाने में भी नहीं सोचते कि पार्षद जी की यार कोई बड़ा है या ऐसा, बोले गंदगी तो चाहिए नहीं वार्ड में। उनका पहला मिशन ये अच्छी लगती है, मतलब ये चीज़, क्योंकि लोगों में भी क्या है भाई साहब, देखो अवेयरनेस के साथ साथ अगर कुछ चीज़ों का नुकसान कर रही पब्लिक तो उस पर तत्काल संज्ञान लेते, फाइन लगाते हैं ऐसा। तत्काल सोचते ही नहीं है कौन नहीं है ना, डायरेक्ट आप गंदगी जिसने फैलाई वार्ड में उसके लिए तो पार्षद जी फिर बहुत मतलब लोग मतलब इस मामले में स्ट्रिक्ट है आपके पास, बहुत स्ट्रिक्ट है। नाराज भी हो जाते हैं कुछ लोग कि पार्षद जी डायरेक्ट पहचान के, वो उनका कहना है भाई देखो हमारा वार्ड है, हमें स्वच्छ रखना है, तो ना गंदगी हम फैलाएंगे ना आप जो गंदगी फैलाएगा उससे फाइन लगाओ। बहुत फाइन लगवाया पार्षद जी ने। हाँ आपको लगी? अब अपन तो भाई साहब मतलब फैलाएंगे नहीं तो काई के लिए लगेगी, पर बहुत लोगों के चालान कटे हैं जिनने कभी सोचते भी नहीं थे ना कि उनके कटेंगे, ऐसे लोगों के चालान तक कटे हैं इनके राज में, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। उनका साफ कहना है कि आप अपने घर में गंदगी फेंकोगे नहीं फेंकोगे, आपको अपने वार्ड को स्वच्छ रखना है, तो रोड पे ये सब, तो उससे थोड़ा सा एक माहौल इनका थोड़ा स्टिक रहता है कि देख लेंगे तो फाइन तो लगना ही है। ये हमारे वार्ड के पार्षद जी की विशेषता। बाकी क्या है, कुछ सफाइयाँ मैं बता रहा हूँ, स्लम एरिया हैं, इसमें नहीं हो पाती है, करवाते हैं, प्रयास रहते हैं, इनको भी तो अमला मिले ना। वार्ड पार्षद के पास क्या रहता है, बहुत ज़्यादा पावर थोड़ी रहती है ना उनके पास में, मतलब जितना है पार्षद के पास उसके हिसाब से। बात क्या है, डायरेक्ट जनता मतलब अपन समस्या बताओ तो बोले भैया मैं आ रहा हूँ, आपके क्षेत्र की जितनों की भी समस्याएं आप उनको इकट्ठा करिए, मेरे को बताएं। डायरेक्ट कमिश्नर जी, महापौर, सबको फ़ोन डायरेक्ट लगा के तुरंत उनके तरफ से तो तुरंत निराकरण के उनके प्रयास रहते हैं। बाकी अब जो अमला टाइम लगा है कार्रवाई करने में ऐसा। अच्छा, ये आपने देखा कि ये वार्ड 48 की पब्लिक है जिसका साफ तौर पर कहना है कि पार्षद काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। साथ ही जो वार्डों में या वार्ड 48 में जहां पानी की समस्या हो या जिस तरीके से कुछ लोग होते हैं जो पानी फैलाते हैं, तो ऐसे कई तरीके की चीज़ें हो जिसको लगता है कि पार्षद की गंदगी फैला रहा है, वहाँ तत्काल प्रभाव से फाइन भी लगाते हैं। तो ऐसा यहाँ के पब्लिक का कहना है कि विकास के नाम पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पार्षद। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब अपन पार्षद से ही मिलेंगे और क्षेत्र के विधायक से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। उनकी पब्लिक जो कि कुछ लोगों के अभी साफ तौर पर कहना है कि कई जगह ऐसी है जो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, उसको भी वो किस तरीके से आगामी समय में जल्द उस समस्या को दूर करेंगे। आज हम आपके वार्ड 48 पहुँचे थे, वहाँ की जनता से हमने जाना कि किस तरीके के आपके क्षेत्र के नेता काम कर रहे हैं। तो अच्छा फीडबैक तो लोगों ने अच्छा दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि जो मल्टी एरिया है वहाँ जो है अभी पूर्ण रूप से मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। क्या कहना चाहेंगे? मल्टी में एक समस्या है जो हमेशा बनी रहेगी, वहाँ की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हम निरंतर प्रयास करते हैं, वहाँ पर हमको हर 15 दिन में 2 बार पोकलेन मशीन लगाना पड़ती है। जनता तीसरी मंजिल से चौथी मंजिल से पन्नियाँ भर के कचरा फेंकती है, जिससे सीवेज की समस्या वहाँ हमेशा उत्पन्न होती है। हम इतनी जागरूकता के अभियान कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, NGO के माध्यम से भी उनकी मदद ले रहे हैं, लेकिन वो अपनी आदतों से मजबूर हैं। आए दिन यही समस्या आती है, वो कचरा ऊपर से नीचे फेंकते हैं, गटर जाम होते हैं। यहाँ तक इतनी बुरी स्थिति कर दी है मल्टियों की कि मल्टी में जो ग्राउंड फ्लोर पर रहवासी रहते हैं उनके घर में वो सीवेज का
पानी उनके वॉशरूम में जो उनका इनलेट होता है, इनलेट से पानी बैक मारता है, तो वो बैक जो पानी मारता है वो किचन तक, हॉल तक पूरे में फैलता है। पर वहाँ की जनता बिल्कुल जागरूकता नहीं आ रही है। वहाँ की जनता में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभी मेरी इस विषय में महापौर जी से भी बात हुई है। महापौर जी ने भी एक जागरूकता अभियान चलाने की हमसे बात कही है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर हम इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर सकें। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, भोपाल।